तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, जिसमें हमने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो लीनियर टू वाई, एक होती है लीनियर टू एक्स। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो अगर हमारे पास एक गिवन इक्वेशन हो dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ऑर्डर क्या होता है, एक इक्वेशन में कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसको हम ऑर्डर बोलेंगे, और उस डिफ्रेंसिएशन का पावर क्या है उसको हम डिग्री बोलेंगे। अब इस इक्वेशन में कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ 1, और इस डिफ्रेंसिएशन की डिग्री क्या है 1 है ना डिग्री, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। अगर मैं एक और इक्वेशन लूँ dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, मीन्स की ऑर्डर क्या हुआ 1, और इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, डिफ्रेंसिएशन की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू क्या है 2। तो आपको ऑर्डर और डिग्री पता लग गई होगी कि क्या होती है। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, और डिग्री यानी कि उस डिफ्रेंसिएशन की पावर क्या है। अब हम सोल्यूशन पे जंप करते हैं। अब सोल्यूशन क्या होता है चेक करो यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, मान लो अगर हमारे पास एक गिवन इक्वेशन हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पता लगा ये किसके लीनियर में है, तो मुझसे पहले तो आपने जवाब दे दिया होगा ये लीनियर टू वाई है, क्योंकि यहाँ पर वाई वाले टर्म है, तो ये इक्वेशन क्या हुई लीनियर टू वाई है। तो लीनियर टू वाई होगी तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना होगा, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हमको क्या फाइंड करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। तो इस टर्म में अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई रेज टू पावर पी डी एक्स। डी एक्स क्यों, क्योंकि ये लीनियर टू वाई है, और पी और क्यू किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है, सिंपल। और इसका सेकेंड स्टेप क्या फाइंड करना होगा, इसका मेन इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन लीनियर टू वाई है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, सिंपल। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लीनियर टू एक्स हो तो लीनियर टू एक्स की भी एक इक्वेशन लेके देख लेते हैं, प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, लीनियर टू एक्स है। फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, तो इन केस अगर लीनियर टू एक्स हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा पी डी वाई होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लीनियर टू एक्स है मतलब पी और क्यू वाई के फंक्शन है, तो डी वाई प्लस सी, सिंपल है ना। तो इतनी चीज़ हमको पता लगे कि सोल्यूशन फाइंड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और डिग्री और ऑर्डर क्या होती है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है। तो पहला टिप हमने हमेशा क्या याद रखना है, पहले तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ठीक है। मेन इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। अब देखो जो ये वाला dy बाई डी एक्स है ना वो यूनिटी में है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ना ही कुछ डिवीजन में है ना। तो पहला टिप हमारा क्या होगा, टिप नंबर 1, जो ये वाला dy बाई डी एक्स होगा ना इसको हमने यूनिटी बनानी है। अब हम इसको यूनिटी कैसे बनाएंगे, अगर हम इस x को क्या करेंगे सभी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ यूनिटी में बन जाएगी dy बाई डी एक्स, है ना। तो ये टिप हमेशा याद रखना, अगर dy बाई डी एक्स यूनिटी में नहीं है तो पहले हमको dy बाई डी एक्स को यूनिटी में बनाना है, मीन्स कि इस इक्वेशन के इक्वल बनाना है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन के इक्वल कैसे बनाते हैं हम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया,
तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1/x डॉट वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये चीज़ बची। क्या ये इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के इक्वल है? बिल्कुल है, इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव ऑफ 1/x आ रही है, और q की वैल्यू तो बहुत आसान है यहाँ से निकाल ली कि 2x स्क्वायर आ रही है। सिंपल। अब हमारा सेकंड टिप क्या होगा, जैसे ही हमने यूनिटी बना लिया dy बाई एक्स को, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई की एक्स। इक्वेशन चेक करना पड़ेगा इसके लिए कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो किसके लीनियर में है ना। अब ये वाली गिवन इक्वेशन है हमारे पास, चेक करो कि ये इक्वेशन किसके लीनियर में है। y की फॉर्म है, y की फॉर्म है, मतलब ये इक्वेशन हमारी y के लीनियर में है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पी डी एक्स आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड करके देखें तो p की वैल्यू पुट करी dx, सॉल्व करनी तो आती होगी ना इंटीग्रेशन। तो माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा मेरे पास 1/x dx। तो मैंने एक बात आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियोस में भी बताई थी कि जो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा डायरेक्ट होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x होता है, डायरेक्ट होता है, बताया था ना। और log का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हमारे पास b log a हो तो ये जो आगे वाली टर्म होती है वो a की पावर में चली जाती है, मीन्स कि log ऑफ a पार b बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें तो ये माइनस का 1 क्या है, b की वैल्यू आ रही है और ये a की पावर है। अब हम इसको अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेट करें तो मेरे पास कुछ ऐसा बन गया। और e और log की तो दुश्मनी बहुत ज़्यादा होती है ना। हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियोस में भी पढ़ा था, e ने log को कैंसिल कर दिया और जो हमारी गिवन टर्म है सिर्फ वो बच गई। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1। ये चीज़ याद रखो, e रेज़ टू पावर log x हमेशा जो यहाँ पे होगा ना वही वाली वैल्यू होती है। सिंपल, इतनी चीज़ समझ आई। तो यहाँ से हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1/x। अगर हम इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। सिंपल। यहाँ से हमने अपनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या निकाल ली, 1/x निकाल ली। अब इसका मेन सोल्यूशन निकालने की बात आई, तो इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन फाइंड करने का। अगर हमारी इक्वेशन लीनियर टू y होती है तब हमारा सोल्यूशन क्या होता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यही अगर लीनियर टू y होता, लीनियर टू x होता, तब ये आधी चीज़ें क्या हो जाती, हमारी चेंज हो जाती। बट इक्वेशन लीनियर टू y था, इसलिए हम इस तरीके से करेंगे। तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा। यहाँ से क्या करना है, हमने अपने सोल्यूशन में वैल्यू पुट करनी है और आंसर को फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करूँ तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है 1/x, मेरी q की वैल्यू थी 2x स्क्वायर और मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू थी 1/x dx प्लस c। यहाँ से y/x हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ से x से x कैंसिल, यहाँ 2x से 1x बचा, 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अंदर मेरे पास बचा 1x सिर्फ dx प्लस c। फिर यहाँ से देखो y/x इज इक्वल्स टू 2। अब x रेज टू पावर n का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, हमारा x के पावर में 1 है तो इंटीग्रेशन करो x पावर n का, x ऑफ 1+1 ओवर 1+1 प्लस c। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो y/x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स पावर 2 ओवर 2 प्लस c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, y/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c बचा। यहाँ पर ये डिवीजन में, उधर मल्टीप्लाई कर दो,
तो मेरे पास बचेगा x³ + cx। तो ये क्या हुआ, हमारा फाइनल सोल्यूशन हुआ। तो आज की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। आने वाली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पहले आया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।